डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। और फोटोसेंसिटाइजेशन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिस्ट्री में हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस ही पढ़ते हैं, यानी हम लाइट की वजह से होने वाली रिएक्शंस पढ़ते हैं कि लाइट अगर रिएक्टेंट्स पे पड़े तो इनके ऊपर क्या होगा। लेकिन हर एक रिएक्शन लाइट सेंसिटिव नहीं रहती है, यानी लाइट से नहीं होती है। बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और बहुत सारी रिएक्शन नहीं होती है लाइट की वजह से, उनको हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। बात समझ में आई? तो अब होती कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन कहाँ पे होती है? रिएक्शन लाइट की वजह से वहां पे हो सकता है जहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी लाइट एब्जॉर्ब होगी पहले, उसके बाद में वो रिएक्शन कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर सपोज एक सब्सटेंस है ए, इसके ऊपर मैंने लाइट डाल दी तो लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो सकता है। एक्टिवेशन के बाद में ये फोटो फिजिकल प्रोसेस कर सकता है या फोटोकेमिकल प्रोसेस कर सकता है, यानी इसकी केमिकल रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, यानी ये फोटो फिजिकल प्रोसेस कर सकता है, जैसे फॉस्फोरेसेंस, ल्यूमिनेसेंस वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई? शाबाश। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए पहली जो कंडीशन है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। दोस्तों, बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो लाइट खुद तो एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन उसके बाद में रिएक्ट नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, वो अपनी लाइट किसी दूसरे को देते हैं और उसकी रिएक्शन करा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक सब्सटेंस है डी, ये डी लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके ऊपर मैंने लाइट डाल दी और इसने एब्जॉर्ब की। लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद में, यानी डी को जब मैंने लाइट दी तो ये एक्टिवेट हो गया, डी स्टार बन गया। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये खुद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये डी किसी और सब्सटेंस को, सपोज ए को, ये एनर्जी दे देता है और ए को एक्टिवेट करता है और डी खुद वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। अब जब ये ए एक्टिवेट हुआ, ए ने लाइट एब्जॉर्ब नहीं की, ये एग्जांपल अलग है, इसको छोड़ दो, ये अलग, ऐसे मैंने समझाने के लिए बोला, ये अलग बोल रहा हूँ, ये अलग एग्जांपल है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। एक सब्सटेंस है डी, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है लेकिन खुद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो अपनी एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को देता है। सपोज ए को दिया, अब डी तो फिर वैसा ही बिना एनर्जी के हो गया, लेकिन ए एक्टिवेट हो गया। अब ये ए जो है, अगर इसने प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया? प्रोडक्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में, तो मैं ये बोलूंगा कि ये डी ने ए को सेंसिटाइज किया और इसने प्रोडक्ट बनाया। सो दिस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब होता है when a particle या atom or molecule absorbs light but does not use it for itself, या for himself बोलूँगा मैं फिलहाल, तो does not use it but transfers it to some other molecule, and that other molecule means A utilizes this energy for some chemical reaction। बात समझ में आ गई? तो ये जो D है, D, इसको मैं बोलूंगा ये है फोटोसेंसिटाइजर। ये मैं समझा भी दूंगा एग्जाम्पल से। और ए को क्या बोलूंगा मैं? ए को बोलूंगा मैं फोटोसेंसिटाइज्ड। फोटोसेंसिटाइज हो गया। ये किसने किया इसको फोटोसेंसिटाइज? डी ने। ए ने एनर्जी खुद एब्जॉर्ब की क्या? लाइट नहीं, लाइट किसने एब्जॉर्ब की? डी ने। दी किसको? ए को। ए ने क्या किया? उसको रिएक्शन की और प्रोडक्ट बनाया। फिर मैं यहां पे डी को बोल सकता हूं, इट इज डोनर।
फोटो सेंसिटाइजेशन में ये डोनर है, ए जो है वो एक्सेप्टर है, इसीलिए मैंने इसको ए और ये लिखा था, डी लिखा था। तो एक है एक्सेप्टर तो दूसरा है डोनर, डोनर एक्सेप्टर रिलेशन है इनमें। इस प्रोसेस को बोलूंगा मैं फोटो सेंसिटाइजेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ऊपर भी मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, यहां पे भी मैं देता हूं। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे डायरेक्ट तो इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर मतलब या हाइड्रोजन में मरकरी मिला देंगे, यानी मरकरी डाल देंगे, फॉरेन सब्सटेंस डाल देंगे और फिर इसके ऊपर लाइट डाल देंगे, तो यहाँ पे मरकरी प्लस आपको हाइड्रोजन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल मिलेगा। इस तरह की रिएक्शन मिलेगी आपको, यानी हाइड्रोजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। पहले तो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन खुद लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि ये लाइट एब्जॉर्ब करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, मरकरी, इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मरकरी जो है, मरकरी पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है और बनाता है Hg स्टार, सेंसिटाइज हो जा सॉरी एक्टिवेट हो जाता है, फोटो एक्टिवेट। उसके बाद में ये एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी देता है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन हो जाता है एक्टिवेट, प्लस देता है मरकरी। ठीक, अब एक्टिवेट होने के बाद में ये हाइड्रोजन इस एनर्जी को, ये जो स्टार है ना, स्टार मीन्स इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और बनाता है हाइड्रोजन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, प्लस देता है यहाँ पे Hg। तो मैं इसको बोलूंगा दिस रिएक्शन इज फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन। यहाँ पे ये डोनर है, इट इज डोनर, और हाइड्रोजन इज एक्सेप्टर। मैं फिर बोलूंगा कि Hg जो है वो फोटो सेंसिटाइजर है और हाइड्रोजन जो है वो फोटो सेंसिटाइज्ड है, यानी वो फोटो सेंसिटाइज हो जाता है। और इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन, और प्रोसेस को क्या बोलूंगा, फोटो सेंसिटाइजेशन। क्या बोलूंगा, फोटो सेंसिटाइजेशन। बात समझ में आई? शाबाश। अब इस फोटो सेंसिटाइजेशन या फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन में होता क्या है, डोनर लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में वो डोनेट करता है एक्सेप्टर को। समझ में आया ना? तो इसका मतलब जो डोनर है डी, यही फोटो सेंसिटाइजर है, फोटो सेंसिटाइजर। अब फोटो सेंसिटाइजर क्या हर एक हो सकता है, या फोटो सेंसिटाइजेशन के लिए कोई कंडीशन है क्या? मैं बताऊंगा। हाँ, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, यानी फोटो सेंसिटाइजर कब बन सकता है एक मॉलिक्यूल या एटम। ये तब फोटो सेंसिटाइजर बन सकता है जब ये फोटो केमिकल, या मैं बोलूँगा जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता हो, यानी गुड एब्जॉर्बर होना चाहिए ये। समझ में आया ना? नंबर 1 मैं बोलूँगा ये गुड एब्जॉर्बर, पहली कंडीशन एब्जॉर्ब करना चाहिए लाइट। दूसरी कंडीशन, एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें एक्साइटेशन होना चाहिए, एक्साइटेशन। ठीक, एक्साइटेशन हो जाए। ठीक, एक्साइटेशन के बाद में जो खास चीज़ है वो ये है कि इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके। तीसरी बात जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र है, एबल टू ट्रांसफर एनर्जी। इन गुड एब्जॉर्बर, एक्साइटेशन होनी चाहिए, एबल टू ट्रांसफर एनर्जी होनी चाहिए, यानी ये इसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए। और चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक्साइटेड स्टेट, यानी डी का, यानी फोटो सेंसिटाइजर का एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है, एनर्जी
वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी स्टेट। अगर डोनर की एनर्जी ज़्यादा होगी एक्सेप्टर के कंपैरिजन में, तभी वो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी इसके एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इसके एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डोनर है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है डी का, हाँ ग्राउंड स्टेट, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, और ये है हमारे पास में एक्सेप्टर, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट एक्सेप्टर का। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए वो इस लेवल से नीचे होना चाहिए, ऐसे। अगर वो इससे ऊपर रहा फिर ये यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब पांचवी जो कंडीशन है, पांचवी कंडीशन, ये जो फोटो सेंसिटाइजर है हमारे पास में, ये अच्छी कंसंट्रेशन में होना चाहिए, लार्ज कंसंट्रेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्रांसफ़र हो। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये हो गई कंडीशंस। आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गई एक, और कंडीशंस भी समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगा जो फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस हैं, और उसके बाद मैं आपको इनकी और कुछ एप्लीकेशंस भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। तो रिएक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं। रिएक्शंस देखो, अगर आप H2 + O2, मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर आप लाइट डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही H2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी लेंगे, क्या लेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी, यानी इसके ऊपर आप मरकरी भी डाल देंगे, तो मरकरी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती। सो मरकरी इज फोटो सेंसिटाइजर, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराता है और प्रोडक्ट बनाता है H2O + H2O2। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर का प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे बनता है? अगर आप इसका मैकेनिज्म भी देखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले Hg लाइट एब्जॉर्ब करता है, Hν मीन्स फोटोन एब्जॉर्ब करता है और Hg स्टार बनाता, ठीक। Hg स्टार जो है, Hg स्टार ये कोलाइड करता है हाइड्रोजन के साथ में और इसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, और ये बन जाता है H2 स्टार। H2 स्टार जो यानी एक्टिवेट हुआ, अब जिसने एनर्जी अब ले ली, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, इसको किसने ला के दे दी एनर्जी? मरकरी ने। ये डिसोसिएट हो जाता है और बनाता है H रेडिकल + H रेडिकल, ठीक। ये H रेडिकल, इनमें से एक H रेडिकल ऑक्सीजन के साथ में कोलाइड करता है और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये बनेगा यहाँ पे ऐसे HOO रेडिकल, राइट। या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज इक्वल टू HO2 रेडिकल। बात समझ में आ गई? शाबाश। यहां तक तो क्लियर है ना? मरकरी भी इसमें प्रेजेंट है, मरकरी यहीं पे रहेगा, ठीक है। वो तो डीएक्टिवेट हो गया, अब उसका कोई काम नहीं। अब देखो, फिर ऐसी एक रिएक्शन हो सकती है, दूसरे ये हाइड्रोजन जो है ये फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फिर ऐसा बना सकता है, ठीक है। HO2 अगर ये HO2, ठीक है, और दूसरा HO2 आपस में मिल गए, जैसे मैं यहाँ पे बना के दे दूंगा, पहले इसको बनाएंगे HO रेडिकल + HO रेडिकल। देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल, ये आपस में मिल जाएंगे। सबसे पहले ये निकलेगा यहाँ पे बाहर, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये बनाएंगे डबल बॉन्ड, यानी O डबल बॉन्ड O प्लस मिलेगा हमें HOOH, यानी HOOH, जिसे हम कहते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा ऑप्शन भी है इसके पास में। सपोज HOO रेडिकल
अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट हो जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बनाएंगे बॉन्ड, ये बन जाएगा HOH, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ये एक और ऑप्शन है हमारे पास में, NHO2, ठीक। HO2 जो है, सॉरी कहाँ गया ये, HOO यानी HO2 और हाइड्रोजन, ये आपस में मिलके H2O2 प्लस हाइड्रोजन रेडिकल बना सकते हैं, ठीक। अब ये जो H2O2 है, देखो याद रखना H2O2, ये आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, आइसोलेट, या ये फिर डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद में ये बनाता है H2O प्लस हाफ O2, हाफ वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। ये मैंने एक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताया। अब मैं कुछ और रिएक्शंस बताऊंगा आपको, उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस। इसी तरह से अगर मैं सपोज हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं, इसका रिएक्शन अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में कराना चाहूँगा तो नहीं होगी रिएक्शन, सिंपल। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन मरकरी में कराना चाहूँ तो मरकरी डाल दूँ इसमें, तो यहाँ पे मरकरी लाइट एब्जॉर्ब करके इसको फोटो सेंसिटाइज कर देता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल का मतलब CHO, ये बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, CHO। तो इसका मतलब ये ट्वाइस यहाँ पे रिएक्ट करता है। ये हो गई एक रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, जिस तरह से आपने पहले वाला मैकेनिज्म किया उसी तरह से, यानी हाइड्रोजन पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है, मरकरी से ले लेता है लाइट, उसके बाद में वो धमाल मचा देता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी रिएक्शंस देखेंगे, जैसे मैं एक ओजोन की रिएक्शन, दूसरी एक रिएक्शन बताता मैं। ओजोन है हमारे पास में O3 का अगर आप क्लोरीन की प्रेजेंस में इसके ऊपर लाइट डाल देंगे तो इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है और ये बनाता है थ्राइस O2, यानी ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। ये हो गई और एक रिएक्शन। इसी तरह से आपने मैलिक एसिड नाम सुना होगा, मैलिक एसिड, मैं समझाता हूँ। तीसरा एक रिएक्शन, मैलिक एसिड इस तरह है, CH, राइट, फिर COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो वी कैन से दिस इज सिस आइसोमर, दोनों COH एक साइड में। अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप ब्रोमीन की प्रेजेंस में इसके ऊपर लाइट डाल देंगे तो ब्रोमीन लाइट एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसफर करता है और इसमें रिएक्शन होती है। लेकिन कौन सी रिएक्शन? आइसोमेराइजेशन। ये मैलिक एसिड है, एसिड, और ये मैलिक एसिड सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये पहले सिस था, ये ट्रांस है, और ट्रांस को बोलते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड, यानी मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है, ये बात याद रखना। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से आपने इथैलीन सुना होगा नाम, इथैलीन, शाबाश। इथैलीन जो है ना, ये मोनोमर है, ये पॉलीमराइजेशन में बहुत काम आता है। इथैलीन है ये C डबल बॉन्ड C H2। अगर आप ये n टाइम्स लेंगे, यानी इसकी सोल्यूशन लेंगे, n टाइम्स ले लो, ये गैस फेज में लो, कुछ भी ले लो, इसके ऊपर लाइट डाल दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही लाइट आप इसके ऊपर कैडमियम की प्रेजेंस में डाल दोगे, कैडमियम, तो कैडमियम इज फोटोसेंसिटाइजर, ये इसको पॉलीइथैलीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये मिलते जाएंगे n टाइम्स, ये बड़ा एक चेन बनेगा, पॉलीमर बनेगा। बात समझ में आई?
अब और एक सॉलिड स्टेट रिएक्शन बताता हूं मैं, और एक सॉल्यूशन फेज रिएक्शन बताता हूं। फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, AgBr अकबर। मैं इसके ऊपर पांचवा रिएक्शन लिखता हूं। अगर आप AgBr के ऊपर लाइट डाल देंगे, ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब AgBr जो है ये Ag प्लस Br बना देता है। सपोज ये ट्वाइस लेंगे, ये ट्वाइस ये Br2 बना देगा। ये रिएक्शन हो जाती है लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप रेड और येलो लाइट लेंगे, इसमें ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, यानी ये खुद भी हो जाती है रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन रेड और येलो सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें रेड डाई डाल देंगे, रेड डाई, तो उस सूरत में ये रेड डाई एक्ट करता है फोटो सेंसिटाइजर। फिर चाहे ये लाइट हो, कोई भी लाइट हो, ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसी तरह से हमने एक रिएक्शन इससे पहले भी पढ़ा है, इसमें मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड या डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड में एक रिएक्शन पढ़ा था हमने, ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का एक्टिनोमीटर में पढ़ा था हमने, ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन। सॉलिड स्टेट में लूंगा मैं ये, सॉल्यूशन में। ये तो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट। अगर मैं सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ले लूं, ऑक्सैलिक एसिड, इसके ऊपर आप कितनी भी लाइट डाल दो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यही लाइट अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ यूरानिल कैटायन UO2 2 पॉजिटिव इसकी प्रेजेंस में डाल देंगे, तो होगा क्या, ये यूरानिल कैटायन लाइट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इसको ट्रांसफर करेगा। इसको ट्रांसफर करने के बाद में ये ऑक्सैलिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है, यानी इस एनर्जी को यूज करता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और ये यूरानिल ऑक्साइड हमें वापस मिलता है। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जिस तरह वहां पे KMnO4 से होती है, तो ये फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन। ठीक, बात समझ में आई? वेरी गुड। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी। लेकिन आज की फोटोग्राफी नहीं, पुराने जो कैमरे होते थे ना, उनमें रील यूज की जाती है, जो बाद में डेवलप कराई जाती थी, या वो डिस्क्स यूज किए जाते थे। उनमें रहता था सिल्वर ब्रोमाइड, जो रिएक्शन मैंने ऊपर बताई आपको ये। तो इस तरह की रिएक्शंस वहां पे की जाती थी, तो फोटो बन जाता था, फोटो डेवलप हो जाता था। ठीक है, और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में होता है, वाटर का रिएक्शन होता है। अगर आप इसमें कुछ भी करें, ये लाइट की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन नहीं होगी जब तक न इनमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज फोटोसेंसिटाइजर। इसी तरह से तीसरा एक रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसके लिए आजकल टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है, वहां पे खुद ब खुद वाटर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन हम टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट लेते हैं, फोटो सेंसिटाइजर्स लेते हैं, फोटो कैटलिस्ट लेते हैं। उनसे क्या होता है, ये वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है हमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हमें सस्ते दामों पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। चौथा जो है,
इसका चौथा, बायोफोटोसेंसिटाइजेशन। आप लोगों को मालूम है हम पानी में क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन, ठीक है। देखो पानी में क्लोरीन डालने से बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाती है और जो जर्म्स है ना वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो मर जाते हैं। पैरामीशियम मैं बताऊंगा आपको, पैरामीशियम पे 1900 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका नाम था रैब, या जर्मन बायोलॉजिस्ट बोलूंगा, ओ रैब नाम था उसका। उसने क्या किया, उसने क्लोरीन पानी में डाला जिसमें पैरामीशियम था, उसमें डाल दिया क्लोरीन और उसको अंधेरे में रखा, तो पैरामीशियम के ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में उसने क्लोरीन के बगैर पैरामीशियम को पानी में लिया, उसको लाइट में रखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब क्लोरीन पानी में डाला और बाद में उसको लाइट में लेके गया तो वहां पे इसकी जो पैरामीशियम की इसकी डेथ होना शुरू हो गई, फोटो डिग्रेडेशन हो गया। सो पैरामीशियम को हम क्लोरीन की प्रेजेंस में किल कर सकते हैं, या इस तरह से बाकी बैक्टीरिया है या बाकी माइक्रोब्स हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उनको हम फोटोसेंसिटाइजेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसी तरह से आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा, म्यूटेशन मैं 5 में बताऊंगा। हमारे पास में जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, जैसे डीएनए है, डीएनए में एक बेस रहता है, उसको बोलते हैं हम गोनिन, गोनिन नाम सुना होगा आपने। तो होता क्या है, वो गोनिन के ऊपर आप लाइट डालो या डीएनए के ऊपर लाइट डालो, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इस डीएनए की आप म्यूटेशन यानी चेंज करना चाहते हैं तो आप लाइट से भी कर सकते हैं। वो भी किस तरह? बाय फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी आप फोटोसेंसिटाइज्ड म्यूटेशन कर सकते हैं या क्रोमोसोमल चेंजेस ला सकते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस। इसके लिए जो फोटोसेंसिटाइजर यूज किए जाते हैं वो है डाइज यूज किए जाते हैं, जैसे रोज बंगाल है, रोज बंगाल, ठीक, या टॉलविडीन ब्लू है, टॉलविडीन ब्लू। ये इस तरह की जो डाइज है, या राइबोफ्लेविन, इस तरह की जो डाइज है ये यूज की जाती है फॉर म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन या डीएनए में चेंजेस या डीएनए ऑक्सीडेशन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह से हमारे पास में जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का फोटो ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? 6th, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे मिथ्योनिन वगैरह है, उनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सिंपल लाइट में नहीं, ये हम सेंसिटाइजर लगा सकते हैं, यानी इसमें कोई डाई वगैरह लगाएंगे, वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफर करेगा टू प्रोटीन और उसका रिएक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब लास्ट पे मैं एक बात आपको ज़रूरी बताऊंगा, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस में जो रिएक्शन की रेट है वो हमेशा लाइट पे डिपेंड करती है या फिर फोटोसेंसिटाइजर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आया ना? तो वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, बट नॉट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमेशा याद रखना। फिलहाल आज इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।